चाइना जस्ट ब्रोक मूर्स लॉ। यस, वही मूर्स लॉ जो कहता है कि सेमीकंडक्टर पे लगने वाले ट्रांजिस्टर्स की वॉल्यूम हर 2 साल में डबल होगी और कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स एंड कॉस्ट ऑफ कंप्यूट हर 2 साल में हाफ होती जाएगी। चाइना जस्ट ब्रोक इट एंड यूएस ने अनजाने में ही सही चाइना की मदद कर दी। तो यूएस हैज स्पेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन सो मेनी इयर्स प्रोटेक्टिंग दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट मशीन सो दैट इट जस्ट डजंट लैंड इन चाइनीज टेरिटरी। इस मशीन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि कैसे ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट मशीन है इस वक्त, जो कंट्रोल करता है ASML, नेदरलैंड्स की एक कंपनी है। मशीन का नाम है EUV लिथोग्राफी। यूएस ने ASML को पूरी तरीके से सैंक्शन करके रखा है कि किस कंट्री को ये मशीन बेच सकते हैं या नहीं। उन्हें लगा कि चाइना को ये रेस्ट्रिक्ट करके दे विल स्टॉप दी चाइनीज चिप मेकिंग प्रोग्रेस, बट चाइना वॉक अराउंड दिस मशीन। मीट मेंगी 1000, वर्ल्ड्स फर्स्ट 0.6 नैनोमीटर चिप। जस्ट सो दैट आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता हो, इंडिया आज 2026 में सिर्फ और सिर्फ 28 नैनोमीटर तक की चिप को ही मास मैन्युफैक्चर कर पा रहा है, जबकि आपके आईफोन, लैपटॉप में लगने वाला 5 और 7 नैनोमीटर चिप इंडिया बना ही नहीं सकता। 0.6 nanometer is actually smaller than anything that US Silicon Valley has ever produced. And the biggest and the baddest twist is that कि US ने चाइना के लिए जो EUV lithography मशीन रोक के रखी थी, China went past it and found something more genius. देखो, चाइना के पास 14 से 28 नैनोमीटर चिप्स बनाने वाली मशीन्स तो हमेशा से प्रेजेंट थी, हमारे पास भी प्रेजेंट है, कोई बड़ी बात। चाइना जस्ट मॉडिफाइड इट। EUV lithography मशीन में सिलिकॉन वेफर्स यूज होते हैं। They said कि instead of silicon, we'll start using atomic layer of molybdenum disulfide where electrons will flow with less resistance, जिसका रिजल्ट ये निकला कि 90% लेस पावर कंजम्पशन फॉर मोबाइल एंड इम्प्लांट डिवाइसेस। यानी कि एक बार आपने अपना मोबाइल फोन चार्ज कर लिया, वो महीनों तक चलता रहेगा। एंड जस्ट सो यू नो, ये कोई सडन ब्रेक थ्रू नहीं कि कल उठे और आज हो गया। द कंपनी बिहाइंड दिस spent 15 years in R&D before they could actually prove this on the biggest stage in China.